एंड्रॉइड यहाँ पर खतरे में, और ऐसा मैं नहीं, ऐसा यहाँ पे खुद गूगल कह रहा है, क्योंकि गूगल के ऊपर अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फाइन लगाया था लगभग 1300 करोड़ का, और उस फाइन के चलते उनको बोला गया था कि आप ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने जो अपनी डोमिनेंट पोजीशन बना ली है ना मार्केट में, उसका गलत तरीके से फायदा उठा रहा है। क्योंकि आज के समय में इंडिया में 97% फोन्स के अंदर एंड्रॉइड चलता है, और इतने ज्यादा जब मार्केट शेयर है आपके पास तो उसका गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हो, और इस तरीके से मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो गई और दूसरी कंपनीज के लिए जगह बची नहीं है। और इसी के चलते ये लोग कोर्ट में भी चले गए थे, और कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ पे आपको फाइन भरना पड़ेगा और हम यहाँ पे कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या चीज हो गई गूगल के साथ कि एंड्रॉइड को खतरे में यहाँ पे बोल रहे हैं? चलिए इन सब के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो एंड्रॉइड ने पूरे मार्केट के अंदर डोमिनेंट पोजीशन बना रखी ना, उसका वो गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे, और उन सब चीजों पे यहाँ पे सवाल खड़े करे गए थे। क्योंकि सबसे पहली चीज तो गूगल के साथ ये कि वो एंड्रॉइड को तो फ्री में बेचते, लेकिन अंदर गूगल के प्ले स्टोर और प्ले सर्विसेज डालने को पैसे चार्ज करते हैं। और कोई भी कंपनी यहाँ पे गूगल का प्ले स्टोर अगर अपने फोन के अंदर डालती है, उसके अंदर बोला जाता है कि आपको इसके साथ हमारी जो दूसरी एप्स है वो भी डालनी पड़ेंगी। जैसे आपको गूगल का सर्च रखना पड़ेगा, क्रोम वेब ब्राउजर रखना पड़ेगा, यूट्यूब की ऐप होगी, जीमेल की होगी, गूगल मैप्स होगा, यानी कि गूगल की जो कोर सर्विसेज होती है वो आपको उसके साथ प्री बंडल करनी पड़ेंगी। और यहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि गूगल इस टाइप की कोई भी ऐप प्री बंडल करके ना दे। अगर प्ले स्टोर आ रहा है तो ठीक है, और यूजर के हाथ में पावर हो कि उसे क्रोम चाहिए, यूट्यूब चाहिए, कोई भी ऐप चाहिए, उसे वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है। फोर्सफुली उसके ऊपर नहीं डाली जा सकती। इसके साथ ही यूजर के पास ये भी पावर होनी चाहिए कि ये जो एप्स डाली गई है इनको वो कंप्लीटली रिमूव कर सके। अगर उसे क्रोम पसंद नहीं है, यूट्यूब पसंद नहीं है, मैप्स की एप्लीकेशन पसंद नहीं है, तो उसे कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर सकता है। अभी के समय में ये एप्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा डिसेबल वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर कही गई है। इसके साथ ही ये भी बोला गया है कि डिफॉल्ट में सर्च इंजन आप गूगल देते हैं, लेकिन यूजर के हाथ में चॉइस होनी चाहिए कि उसे गूगल का सर्च इंजन या यूज करना है या फिर कोई दूसरा जैसे बिंग वगैरह या याहू सर्च कुछ और यूज करना है, तो वो चीज भी यहाँ पर है। उसके साथ ही बोला गया कि अगर किसी को अगर एप्लीकेशन साइड लोड करनी है ना, वो आसान तरीके से कर सकता है। अभी के समय में देखा जाए तो उतना सीमलेस नहीं होता, आपको कुछ परमिशन इनेबल करनी पड़ती है। वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी एप्स का इंस्टॉलेशन प्ले स्टोर जितना ही स्मूथ हो जाए, और कोई भी अगर आदमी अपने फोन के अंदर थर्ड पार्टी स्टोर डाले तो उसके अंदर भी वो आसान तरीके से इस चीज को यूज कर ले। इसके साथ ही ये भी बोला गया कि गूगल के प्ले स्टोर के अंदर यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप स्टोर की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी को गूगल का प्ले स्टोर पसंद नहीं है तो वो प्ले स्टोर से दूसरा एप्लीकेशन ऐप स्टोर डाउनलोड कर ले और वहां से एप्स डाउनलोड कर सकता है। ये भी एक चीज कही गई है। इसके साथ ये भी बोला गया कि किसी भी कंपनी को प्रेशराइज नहीं करना है कि वो गूगल का एंड्रॉइड यूज करे और उसके अंदर प्ले स्टोर यूज करे, क्योंकि एंड्रॉइड देखा तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आता है और कोई भी कंपनी एंड्रॉइड को यूज करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ बना सकती है, लेकिन उसे यहाँ पे गूगल की सर्विसेज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और कुछ केसेस में गूगल इस चीज को डिस्करेज करता है और बाकी कंपनीज को इनकरेज करता है कि वो एंड्रॉइड के ऊपर ही जाएं। इस कारण से मार्केट में एंड्रॉइड की मोनोपोली है, और कोई कंपनी अगर एंड्रॉइड का रास्ता छोड़ के किसी दूसरी चीज के ऊपर जाना चाहे तो उसको वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और देखा जाए तो ये बोला गया कि गूगल किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, ना कोई रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है, और कोई मोबाइल फोन या एंड्रॉइड टीवी किसी और डिवाइस के लिए अपने हिसाब से अगर किसी टाइप का ओएस यहाँ पे बनाना चाहता है तो वहां पे वो बना सकता है। तो देखा तो ये कुछ बातें की गई थी एंड्रॉइड के खिलाफ यहाँ पे। इसके चलते एंड्रॉइड का यहाँ पे रिस्पॉन्स ये था कि एंड्रॉइड देखा तो पिछले कई सालों से मार्केट के अंदर उन्होंने अपनी लीडरशिप पोजीशन यहाँ बनाई है, और इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस वो इसलिए लगाते हैं ताकि लोगों को एक प्रोटेक्ट किया जा सके, लोगों को एक सिक्योर एक्सपीरियंस दिया जा सके। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशंस को अगर आप कोई साइड लोड करता है तो कोई वायरस वगैरह अटैक कर सकता है, इसलिए प्ले स्टोर रखा गया जहां पे आपको सिर्फ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस देखने को मिलती है। गूगल प्ले प्रोटेक्ट रहता है यहाँ पे, जो यूजर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। इस टाइप की काफी सारी चीजें यहाँ पे गूगल ने बोली थी, और ये बोला था एंड्रॉइड को अगर इस तरीके से कर दिया जाएगा तो ओवरऑल एंड्रॉइड के लिए यहाँ पे खतरा हो सकता है। ये बातें गूगल की तरफ से आई थी, और ये भी उन्होंने बोला था कि इस टाइप की चीजें अगर वो इंप्लीमेंट करते तो उन्हें एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो लाइसेंस होता है वो चेंज करना पड़ेगा, प्लस जो उन्होंने 1100 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के साथ जो पार्टनरशिप कर रखी है ना, उसे भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और देखा तो इससे एंड्रॉइड की ग्रोथ को यहाँ पे खतरा हो सकता है। ये चीज गूगल ने बोली थी, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि गूगल को अपना जो एंड्रॉइड का जो बिजनेस मॉडल होता है ना, उसको एक बार यहाँ पर रिव्यू करने की जरूरत है। और देखा तो एक बार ऐसी कुछ चीज यूरोपियन कमीशन ने भी 2018 में गूगल के साथ करी थी, लेकिन गूगल ने उस चीज को चैलेंज किया था। यहाँ पर भी देखा जाए तो गूगल ने इस चीज को चैलेंज किया, लेकिन गूगल को यहाँ पे बोला गया कि अब जो पेनल्टी लगी उन्हें यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ऊपर से बात किया तो गूगल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अब ये भी आ चुका है कि गूगल अब यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया इन सबके साथ यहाँ पे काम करेंगे और देखेंगे कि बीच का रास्ता किस तरीके से निकाला जाए। और हो सकता है कि इसके साथ आने वाले समय में एंड्रॉइड के अंदर फ्यूचर के अंदर वो चेंजेस लाएं, जैसे कि थर्ड पार्टी ऐप स्टोर की अवेलेबिलिटी या फिर कुछ दूसरे टाइप के चेंजेस जो यूजर के लिए भी अच्छे हो, लेकिन जो उन्होंने अपनी मोनोपोली
क्रिएट कर रखी है उसका वो गलत तरीके से फायदा ना उठाए। लेकिन देखा तो इसके बाद काफी सारे इंडियन स्टार्टअप्स को यहाँ पे खुशी हुई थी, क्योंकि काफी सारे इंडियन स्टार्टअप्स वो गूगल के इस मोनोपोली के बाद यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। जैसे की बात करें, इंडस ऐप बाजार लेकर आती है, वो भी थर्ड पार्टी स्टोर है, क्योंकि जो लोग हैं वो गूगल के प्ले स्टोर पे जाना पसंद करते हैं, शायद उन्हें एक मौका मिल सकता है। ऐसे गूगल मैप का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इंडिया में मैप माई इंडिया, लेकिन पिछले कुछ समय में मैप माई इंडिया को उतनी पॉपुलैरिटी मोबाइल फोन में देखने को नहीं मिली, तो वो लोग भी खुश है कि उन्हें भी एक मौका देखने को मिलेगा, एक फेयर चांस मिलेगा इनको भी, जिसके अंदर वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये चीज यहाँ पर आई ना, ठीक उसी के अगले दिन यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे IIT मद्रास अपना एक भरोस नाम का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आप लोग नीचे कमेंट में बताएं कि भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते, वो है। इसके साथ ही IndOS के बारे में भी बात की जा रही है, जहां पर देखा है तो एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसके अंदर गूगल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और कंपनियां उसके ऊपर अपने डिवाइसेस को बना सके और अपने हिसाब से एक्सपीरियंस दे सके। कहने का मतलब यह है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर गूगल का प्ले स्टोर नहीं हो, लेकिन फिर भी जो एप्लीकेशन है वो उसके अंदर अवेलेबल हो और लोग अपने मन चाहे ढंग से उसको यहाँ पे यूज कर ले। देखने वाली बात है इस टाइप की चीजें इंप्लीमेंट होती कि नहीं होती, क्योंकि बात करें तो ये पूरा एक अलग टॉपिक हो जाता है, जिसे हम किसी और वीडियो के अंदर कवर कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है कि नहीं बन सकता, और कंपनी के पास किस टाइप की चीजें, भरोस किस टाइप की चीजें, और इवन मेड इन इंडिया जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक्जैक्टली है किस टाइप के। इन सब के बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप लोग क्या लगता है कि गूगल ने यहाँ पे सही किया कि गलत किया। आप लोग जो अपनी बात है नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है और ऐसी इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्ट्स वगैरह की बातें काफी ज्यादा करते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।